रेखा बता रही है ना, सुन रहे हो कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर पितुमरण और वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से इस रावण का सर्वांश लिखा। रावण बैठ गया वहीं पर, कहने लगा परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो, लेकिन एक बात याद रखना, ये मत भूलना कि मैं इस सभा में धनुष तोड़ने के लिए आया था और धनुष को बिना छुए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इसका भी कोई कारण है। दादाजी शिव प्रकाश दादाजी की तरफ से इक्कीस मुद्रा और अनुदान भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुआ। मन से शुभकामना है। बोलिए भगवान की जय हो, कुल साचे दरबार की जय हो। आज भैया आज नरोता गया है, आज राम जी के पास में जब भैया रावण बैठ गया और कहने लगा है सुनो, ये धनुष तुम्हारे ही द्वारा टूटेगा और इतना मत सोचना कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, धनुष ये तो हमारे लिए कुछ नहीं, इसको तोड़ करके मैं अलग कर सकता था, लेकिन समझते हो इस धनुष को तोड़ने से क्या क्या झेलना पड़ेगा। सुनो 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 कि तोरी है धनुष पिता और राम सहित दोनों पत्नी सहित नर सहित वन बितर ही जाए। वन को जाओगे दर की ठोकरें खाओगे और तुम्हारे बन जाने से पहले तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो जाएगा, पिता को अग्नि भी नहीं दे पाओगे। रावण कहने लगा तो रामचंद्र जी के आंखों से आंसू धारा बहने लगे। राम जी ने कहा है महाराज जी तुम क्या कह रहे हो? आज रावण ने कहा तुम्हें पता नहीं, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो नामकरण मैंने किया था, उस समय मैंने यही बात कही थी तुम्हारे पिता से, और आज तुम यहाँ धनुष तोड़ने के लिए चले आए। क्यों? बहुत शौक है तुम्हें धनुष तोड़ने का। राम जी कहने लगे अगर धनुष का खंडन नहीं करूंगा तो मेरे चरित्र का बखान नहीं होगा, और इसलिए ये जो आप लोग चरित्र पढ़ रहे हैं मेरा, ये सब झूठा माना जाएगा। इसे सत्य प्रमाण देने के लिए मैं अपना लीला दर्शा रहा हूँ। क्यों? अपना रहस्य रचा रहा हूँ। भगवान कन्हैया सब रहस्य देख रहे हैं, सब मुस्की मार रहे हैं मंद मंद। राम जी जो है कहने लगे हैं उठ करके महाराज सबसे बड़े आप तो धनुष तोड़ कर जाओ। आज रावण वहां से उठा और तुरंत जो है गुस्से में आ गया। लखन जी बोल पड़े यही का तोड़ी है, इनके ताकत है बल्कि धनुष नहीं, कबू धनुष चढ़ाई नहीं, पूछे पूछे ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। आज इधर भैया जब इतनी बात को रावण ने सुना तो रावण कहने लगा मैं यहाँ हार कर नहीं जा रहा हूँ तुम्हारी क्षमा से, ये मत भूलना कि हम धनुष को बिना तोड़े जा रहे हैं, ये धनुष शंकर जी का है इसीलिए हम छोड़े जा रहे हैं। याद रखना मैं कायर नहीं हूँ। अरे तुम धनुष तोड़ करके सीता को लाओगे और सीता को चंद दिनों के अंदर मैं अपने महल को ले जाऊंगा, ये मेरा वादा। आज वहां से जो है क्रोध में चला गया राम। आज जनक जी जब सोचने लगे वो तो बड़बड़, ये तो क्रोधी ब्राह्मण यहाँ से फरार हो गया। आज जनक जी बोले कि अब कोई वीर है? भैया एक शेर बकासुर अघासुर बाणासुर समावई लगे, सब अपनी ताकत लगा रहे हैं, चोरों की ताकत लगा रहे, लोग गद गद नीचे गिर रहे हैं।
तौनो धनुष ना तोड़ पाओ एक ही झटकम झाम मत गिरते इतना लगे करंट मार आज भैया इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे मानो करंट लग रहा है धनुष में। क्यों आज छू नहीं पा रहे हैं तो तोड़ने की बात है अलग। आज इधर भैया जनक जी कहने लगे कि अब जो है इस सभा में हमको लगता है हमारी बेइज्जती हो जाएगी। क्यों भैया कि हे दीप दीप के राजा गण अब किसे कहीं बलशाली हो। क्या यहाँ पर कोई जो है वीर नहीं बचा? अबे हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है आज की संसार में पूरे विश्व में कोई वीर ही नहीं रहे। पूरे वीरों से धरती खाली हो गई है। क्यों सतानंद जी महाराज ये बात सत्य है? आज भैया शतानंद मुस्कुराए और इधर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ धनुष को तोड़ दो, ज्यादा समय क्रोध में रोक पाओ। तड़ाम मस खड़े हुए लक्ष्मण बोले राजा तू क्या बोल रहा है? अरे मैं कायर नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वीर हूँ। अरे तुम्हें क्या पता ये चंद मिनटों में भी टूट के अलग हो जाएगा। क्या समझ रखा है तुमने? हम तो अभी तक ये अपना तुम्हारा रहस्य देख रहे थे। राम जी ने कहा ए बैठ जाओ, ज्यादा शरारत नहीं अच्छी लगती है। राम जी मनमा सोच रहे कहीं ऐसा ना हो लखन भैया जाए का धनुआ तोड़ और जो है सीता से नाता जोड़ लो वैसे और फिर दिक्कत हो जाएगी अगर बड़े भैया छोटे भैया की शादी हो जाए। बड़े भैया वैसे ही रह गया। हाँ ऐसी परंपरा है आज के समय में, क्योंकि सबसे पहले सीरियल से विवाह होना चाहिए। सीरियल से नहीं हुआ तो बड़े भैया कहीं फिर समय लगे। आपको अच्छा बता दे रहे आज भैया राघवेंद्र सरकार जो है ना तोड़ भरे हैं। क्या कहती है सुनो कि सताए योधा सताए छत्री अपमान नहीं सहे सकते हैं और जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं।
धनुषियां उड़ा रहे। विश्वामित्र कहने लगे भैया लखन बैठ जाओ राम जी से और लखन से। तो राम जी ने लखन से कहा भैया बैठ जाओ। लखन कहने लगे दादा मैं बैठ जाऊंगा, मैं धनुष नहीं तोड़ूंगा। अगर मैं धनुष को तोड़ रहा हूँ तो इससे मेरा नाम खराब होगा और तुम्हारी बदनामी होगी। आप मेरे बड़े भैया हो, इसलिए मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा है कि क्या करें धनुष का खंडन कर। ज्यादा समय न लगाओ। क्षत्रिय जिस में क्रोध में आ गए। आज भैया लखन बहुत आग बबूला बैठे, बहुत ज्यादा क्रोध में लखन भैया है। भैया आज इन्हें बताया गया है लखन भैया और राम जी और विश्वामित्र तीनों एक पास में बैठे हैं। आज इधर विश्वामित्र ने लखन से कहा कि जाओ और धनुष का खंडन जल्दी से कर दो। भैया आज भगवान बढ़े हैं आगे और धनुष को प्रणाम किया। राम जी सबसे पहले शिव के धनुष को प्रणाम किया है। नेत्र पुरारी की नारी सरुहा को तोड़े राम। वही अटारी से देख रही हैं कि भगवान अरे वही तो है जो पुष्प तोड़ रहे थे, पसीना गिर रहा था। ये हे गिरिजा जी, हे भगवान, हे भूत भावक भोलेनाथ कृपारारी नाथ, आज सभी देवी देवताओं को मना लिया और सभी देवी देवताओं से कहा, शंकर बाबा से कहा, हे भूत भावक भोलेनाथ, ये तुम्हारा धनुष है ना, क्योंकि तुम्हें पता है ये कोमल कोमल हाथों से धनुष नहीं तोड़ पाएंगे और मेरी बेइज्जती होगी और मैं विवाह के साथ में करूंगी। तो ऐसा है क्यों ना थोड़ी कृपा कर दो।
आज बहुत भावन भोलेनाथ शंकर जी जो है उस धनुष को तोड़ने से पहले बिल्कुल एकदम वहां से विद्यमान हो गए, बिल्कुल हट गए। शंकर बाबा वहां से चले गए। क्यों भैया? परमात्मा से कभी युद्ध नहीं करता। परमात्मा उस जगह पर नहीं आता है जिस जगह पर परमात्मा जाकर के अपनी युद्ध के मैदान में अपनी जो है चाक चढ़ा करके युद्ध की तैयारी कर जाता है। क्यों? उस समय भगवान शिव जी वहां से हट गए और धनुआ बिल्कुल जीरो ही हो, जैसे धनुआ में धनु ही मानो तोड़े जाएगा। हाँ, आज धनुष को उठाया है राम जी। आज जब ही चाक चढ़ा करके चेक किया है धनुष को चारों तरफ बताया गया है। चढ़ावत खींचत ठाड़े धनुआ पहले है टूटी। आज धनुआ टूट गया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल गुरुदेव भगवान की। जो ही काके की आवाज भैया परशुराम के कानों में पहुंची और लाखों की सभा में बैठे हुए सब राजा भाग भाग। ये क्या हुआ? ये बच्चा जाकर के तोड़ दिया। ये तो कोई जो है माया भी जरूर है। आज परशुराम क्रोध में आ गए और जिस समय परशुराम आए हैं ना प्यारे, याद करो आज भगवान से मानो किस प्रकार से बात कर रहे हैं। अरे तुम्हें नहीं पता था ये जो धनुष है ना, ये धनुष शिव जी का धनुष है, शंकर जी का, और इसको तुमने तोड़ दिया। क्यों? आज भैया इस प्रकार से जब बात होने लगी राम जी से, तो आज वो कहने लगे हैं परशुराम याद करो जब भ्रमु बन के तुम्हारे लात जड़ी थी, याद है ना? आज इससे आम यहाँ जाए तो सट्टा देखे आगे सब तब तुम का कर यहाँ है इमा गलती हमारी ना है या इमा शंकर बाबा से पूछ लो जाए इमा हाथ न तो रहा। शंकर बाबा जी का पूरा हाथ था, इसमें मेरा कुछ जो है दोस्त नहीं, मेरी गलती नहीं। क्यों आप मुझे क्यों ताड़ना दे रहे? आज जनक जी चरणों में गिर गए महाराज परशुराम के और क्षमा याचना मांगी और कहा हे महाराज क्षमा कर दो, अगर क्षमा नहीं करोगे तो मेरी बिटिया का जो है विवाह संपन्न नहीं होगा। आज परशुराम क्रोध में आ गए प्यारे। जब ब्राह्मण क्रोध में आता है चरणों में गिर जाने से थोड़ा ऊपर हो जाए, यानी कि थोड़ा जरा सा क्षमा का भाव आ जाए। आज निर्मिया थोड़ा जरा सा क्षमा का भाव आ जाता है। और होता क्या है परशुराम कहने लगे नहीं जाओ अपनी बिटिया का विवाह करो, धूमधाम के साथ में जयमाल डालो, लेकिन एक बात याद रखना तुम्हारी बिटिया जीवन में सुख नहीं पाएगी। इस धनुष को तोड़ने वाले प्राणी सुख नहीं पाएंगे, ये मेरा श्राप है। आज जो है फरसा लेकर के भगवान परशुराम ब्राह्मण वहां से चले गए। बोल सच्चे दरबार की सखियों समेत जो है सीता जी आज जयमाल को लेकर के राघवेंद्र सरकार के पास में पहुंचती भैया। बड़ा सुंदर भाव बताया गया है। आज लक्ष्मण भैया कहने लगे भैया बहुत खुश हो आज भैया ना राम जी के साथ में जितने लोग थे उधर पता पहुंचा था, क्योंकि उनको तो सब पता था महाराज दशरथ को यहाँ जब विवाह होगा धनुष टूटेगा तो मेरे भैया का विवाह होगा। तो पूरी सेना भेज दी गई अयोध्या से, पूरी बारात आ गई भैया। महाराज जनक ने बारात को जो है जयमाल करवाया और वहां से अयोध्या जितने आए थे सबका विवाह करवाने का सोच लो।
तब जो है जनक ने सोचा कि जितनी बिटिया हमारी राज्यसभा में है सब अयोध्या को चली जाए जब ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों आज भगवान राघवेंद्र सरकार खड़ी है और जयमाल मैया पहनाना चाह रही है, लेकिन सीता मैया छोटी है और राम जी थोड़ा बड़े हैं। आज होता क्या है, सखियां कहती हैं कि झुकी जइयो राम रघुवीर सिया मोरी छोटी है, झुकी जइयो राम रघुवीर सिया मोरी छोटी है। गुप्तदान महाकल्याण बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये रतिया रतिया कहाँ गायब है, कहाँ रहते हो तो दिखते नहीं हो, तुम्हारे दिल में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोली शामली सरकार की। आज भी इधर आज सभी सखियां कहने लगी बेटा राम जरा झुक जाओ क्योंकि मेरी सीता छोटी है ना। आज भी आज इधर होता क्या है, आज लक्ष्मण को जो है सीता ने बुलाया है, बेटा लक्ष्मण। आज लक्ष्मण आए हैं, बोले जी भाभी। आज इस बात को बताया तो कहा क्यों तुम शेषा बता रही हो ना, तुम थोड़ा मेरी मदद कर दो। क्यों मदद किस बात में? इधर भैया रामायण तो में बताया गया है कि सीता जिस जगह पर खड़ी थी उस जगह की धरती को थोड़ा सा आवाज दिया, और अगर धरती बसी है तो दादा पूरी बसी है नहीं। इधर भैया रामायण में शिव सागर में जो प्रमाण मिले हैं तो अलग अलग दिखाए गए हैं, और मार्मिक पुराण में बताया गया है कि सीता ने संकेत लखन से किया है कि जाओ अपने राम जी के जो है चरणों में गिर जाओ। और जो ही भैया राम चरणों में गिरे, मानो भैया राम के चरणों में लखन गिरे और राम भैया झुक करके उठाने लगे, और जो ही तो भैया सीता ने मौका पा करके माला पहना दिया। आज जो ही माला पहनाया है और इधर भगवान राम ने सीता को जयमाल पहनाया है। विवाह संपन्न हुआ। बोल भगवान भगवान की, बोल गुरुदेव भगवान। नहीं कहना चाहिए, सक्सेस नहीं होता कुछ। जयमाल पड़ा राम जी का, घर जाते ही उनको वन को जाना पड़ा और सीता का हरण हुआ। और जयमाल आज के समय में जिन जिन लोगों को पड़ा है भैया, कहीं छुड़ौती गए, कहीं मेरुआ मर गए, कहीं मेरुआ भाग गए, कहीं फसली लगाए गए। बोल भगवान भगवान की जय हो, बोल सच्चे दरबार की जय हो। और जयमाल आज के समय ज्यादातर पड़ रहा है। अब भैया क्या होता है इधर, अब भगवान राम जी का जब विवाह हो गया तो भैया अब गाली बोला सब उल्टा सीधा गाली दे लगी। हाँ, एक दूसरे से दूसरे तीसरे से कहती है ये तो ऐसा ही पैदा भे रहे तो जनती हो कैसे खेल के पैदा भे रहे लड़का ब्याह हुए तो है बताओ। चंद्र प्रभा से न कहिए हम छोड़ी बोल न कौन है, हम हूं जब बोले तो बात सब ठीक है। चंद्र प्रभा प्यारे पुराण में बताया गया है कि भगवान चंद्र प्रभा को इनकार कर रहे थे। चंद्र प्रभा जिद करने लगी मैं सीता जी के साथ
उठा करके देखो मिल जाएगा, अगर ना मिले तो 352 पलट करके देखना, वह सबसे नीचे दिखाओ। उसमें ना मिले तो आनंद रामायण, जिसमें भी ना मिले में भी ना मिले तो श्री चरितामृत पुस्तक एक आती है, उसमें देख लेना। इसके वर्णन बताएगा कि ना वीर से होते ना बलबीर से होते, अवधपुरी माँ लड़का पूरी माँ लड़का वीर से होते। लड़का देखो खीर से हो का कोई वीर से लड़का भेपे नहीं करे। आज बेजती जब पूरी है होए लगी तो सपा चाउर बटू दिया है, कहा के गाली ए बोलो ना राम जी भैया काहे बोले, राम जी का कलेवा हुई हमारी मिठाई खवाई जा रही, नींबू छावर खूब बड़ा कट ले रहा, राम जी काहे बोलो जिनका बुरा लगे वो बोले। राम जी माँ आज गाली गई है तो कल गई है गाली, तो ससुराल सुख की सार जो रुकई गिना विचार, और जो रुकई मास पखवारा, और हाथ घुरबा जो महीना रुकई हाथ मुआ मिट्टी खोदे वाली खुरपी, ससुराल में जिनकी क्यों से गाली पक्का खा। हाँ और मजो को थोड़ा ले हाँ और खूब लपेटी आऊ तो इसी बात नहीं कहा ससुराल में जाओ, ससुराल सुख की सारी मुकद्दा सुख कहाँ मिली है, बहनी बिटिया सबका भूल जाए। कोई बोलने वाला नहीं था, कोई नहीं बोलने वाला था, तो महाराज विश्वामित्र जो है ना वही जो है खड़े हुए। विश्वामित्र पास आए ये गाली खाता होता बड़ा मीठा लगता है, तुमका बहुत मीठा लगती है गाली खाता, तो ठीक है खा लियो हम जाइए। हाँ 2-4 कटोरी खाई भैया। आज जो है समझा रहे हैं विश्वामित्र कहते कुछ तो बोलो भैया मना। आज लखन भैया खड़े हो गए, पहले लेके आओ और ये भैया उठाए रसगुल्ला के महिमा किया है। आए हमारी चबुलाई रहे, हमारी कपर खाई रहे, कहा रुको बहे बने को आप और भैया वो रसगुल्ला जब वही का चला गवा तो वह पानी मांगे, कहा पानी लाया फिर बताई, तो आज सखियां कहती पानी ना दे रही हूँ वो बहे गाली दी, बहुत जिद्दी है ये लखन भैया बहुत जिद्दी है। हाँ ये अभी गाली देंगे उल्टे सीधे क्यों। सीता मैया मुस्कुराई, गाली जब आप लोग दे सकती हो तो क्या हमारे ससुराल वाले नहीं दे सकते क्यों, गाली तो दोनों लोग देंगे भैया। लेकिन भैया जब भगवान लखन खड़े हुए हैं तो लखन कहने लगे हैं भाभी को बुला के, कहा है भाभी ये बताओ तुम किस वीर से तुम्हारा जन्म हुआ था, तो वो हमारे सरमन के लिए घूंघटा ढाली और पड़पड़ाए का महल में घुस गई। आए लखन भैया बहुत हंसे, लखन भैया कहने लगे तुम्हारे यहाँ जनकपुरी में ना वीर से होते हैं और ना बलवीर से होते हैं, यहाँ तो सब धरती चीर के होते हैं। क्यों कि ना वीर से होते ना बलवीर से होते, जनकपुरी माँ लड़का धरती चीर के होते, चीर के होते।
को कैसे पैदा किया। जनक जी ठाड़ हुए हाथ खा बताई जिस समय सूखा पड़ा था उस समय पति पत्नी समेत जो है हल को लेकर के चल पड़े हम अपने खेतों में हल चला रहे थे। उसी समय जो में मेरा ये हल फंस गया और उस हृदय को निकालने पर एक कन्या का जन्म हुआ। वही हमारी जनक लली है, वही सीता है। बोल सीता मैया की जय। जनक जी ने झगड़ा शांत करवाया तो महू जीत गयो, तो महू जीत गयो। दोनों जने बराबर बढ़िया धूमधाम के साथ में नाचो गाओ। राम वनवास और सीता बोल भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। रात्रिकालीन बेला में कृष्णायन खंड की पावन गाथा आप लोग किस प्रकार से भगवान कन्हैया आज गोपिकाओं से प्रेम करेंगे और किस प्रकार से प्रेम प्रसंग रचाएंगे, ये कथा आप लोग रात्रिकालीन बेला में